अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10 केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास चल रहा है और चैप्टर का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोर देन 80 या 90% हमारे पास जो हमारी व्यूवरशिप है वो अनसब्सक्राइब व्यूवर्स हमें वॉच कर रहे हैं। तो काइंडली 1 सेकंड लगता है हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को, लेक्चर को रिकॉर्ड करने के अंदर, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है डिस्कस किया था। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास क्या है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। इसी तरीके, और वो छोटा सा था, इतना हमें टाइम नहीं लगा। लेकिन क्रोमेटोग्राफी एक जो है मुश्किल प्रोसेस भी है, एक लंबा प्रोसेस भी है, और ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर आने के इसकी ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्रोमेटोग्राफी, so what is chromatography? Chromatography is a modern analytical technique। ये modern टेक्निक है analytical chemistry के अंदर, which is used to separate the compounds। हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या कर रहे थे कि हम लोग एलिमेंट्स का पता लगा रहे थे कि कौन से कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं उनको सेपरेट करना है, उनको अलग अलग करना है। लेट्स सपोज कि आपने 9 के अंदर प्रैक्टिकल भी किया होगा मिक्सचर को जो है अलग करना। जैसे फॉर एग्जांपल मिट्टी के अंदर अगर आयरन के कुछ पीसेस अगर हम उसके अंदर मिक्स कर दें तो हम उसको सेपरेट किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, उसके ऊपर से मैग्नेट फेंक दें तो वो हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज के मेरे पास मार्कर है या मैंने जो ये वॉच पहनी हुई है, ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, इनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये हम लोग नहीं कर सकते। तो ये कौन से प्रोसेस के थ्रू, हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं और उसको सेपरेट कर सकते हैं। There are two main types of chromatography, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको दो मेजर टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है गैस क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपना जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसको डिस्कस करते हैं। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को ही हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, यानी कि HPLC इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले मैं जो लिखा हुआ है ये आपको रीड आउट करके बता देता हूँ, एंड देन फिर मैं आपके सामने पिक्चर चला दूंगा। उस पिक्चर के थ्रू भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि ये जो प्रोसेस है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का, ये किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले HPLC इंस्ट्रूमेंट, अब जाहिर सी बात है HPLC इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। एक बड़ी सी मशीन होती है, बहुत महंगी मशीन होती है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको नज़र आती है। अगर आप केमिस्ट्री के अंदर आगे जाते हैं तो आप इसको ऑपरेट करना भी देखेंगे। अगर आप मास्टर्स लेवल पर केमिस्ट्री के ऊपर जाते हैं तो आप इसको ऑपरेट भी करेंगे। तो HPLC के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं हमारे पास, कंसिस्ट ऑफ रिजर्वायर जो कि मोबाइल फेस होता है। अच्छा, बेसिकली क्रोमेटोग्राफी के अंदर 2 फेस होते हैं। एक होता है मोबाइल फेस यानी मूविंग फेस, और एक होता है स्टेशनरी फेस यानी कि रेस्ट पोजीशन वाला। तो एक रिजर्वायर इस्तेमाल किया जाता है फॉर मोबाइल फेस, अ पंप, इंजेक्टर, सेपरेशन कॉलम, अ डिटेक्टर एंड एक्वेशन कंप्यूटर। एक डेटा कलेक्ट करने के लिए एक्वेशन कंप्यूटर भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जिससे हम कोई भी कंपाउंड हमने सेपरेट किया तो कंप्यूटर में हमें नज़र आ जाए कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होता क्या है, द मोबाइल फेस लिक्विड इज पम्प थ्रू द सेपरेशन कॉलम वाइल विच कंटेन स्टेशनरी फेस सच एज सिलिका जेल, ठीक है। सिलिका जेल हमारे पास क्या होता है, आपने देखा होगा कि दवाइयों के अंदर भी आपने इसको देखा होगा, शूज़ के अंदर भी आपने इसको देखा होगा। बेसिकली ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और अपने जो दवाइयाँ हैं उसको ख़राब होने नहीं देता, क्योंकि दवाइयों के अंदर अगर पानी मिल जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है तो उसको वो ख़राब हो जाती हैं। इसी तरीके से शूज़ की, चमड़े के जो शूज़ होते हैं, लेदर के जो शूज़ होते हैं, उसके अंदर भी ये मौजूद होता है। तो सारे के सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो चमड़े को ख़राब नहीं होने देता। सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है, हैंस द सेपरेशन बिकम मोर रैपिड। जब ये सिलिका जेल इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से सेपरेशन जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। सो इट इज़ टर्म्ड एज हाई परफॉर्मेंस, इसीलिए इसको HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है।
एज ईच कंपोनेंट पास थ्रू द कॉलम, जैसे ही उसके जो कंपोनेंट है उसको जो सेपरेशन कॉलम है उसके पास थ्रू किया जाता है एट डिफरेंट रेट, जाहिर सी बात है डिफरेंट रेट्स के ऊपर, डिफरेंट स्पीड के ऊपर उसको पास थ्रू किया जाता है। द डिटेक्टर नोट इट्स इल्यूजन, जो डिटेक्टर है उसके रेट मालूम कर देता है, उस एलिमेंट को मालूम कर देता है एंड गिव्स सिग्नल टू द रिकॉर्डर, और एक स्क्रीन के ऊपर हमें ग्राफ बनता हुआ नजर आता है, उसके थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि ये परफॉर्मेंस किस तरीके से हुई है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे पिक्चर चला देता हूँ HPLC की, यहाँ पर लिखा हुआ है HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक ब्यूरेट के अंदर हमारे पास हमने एक सॉल्वेंट लिया है, और वो सॉल्वेंट किस लिए है, वो सॉल्वेंट क्या है, मोबाइल फेज है, ठीक है। अब यहाँ पर एक उसके अंदर से एक ट्यूब गुजारी गई है, और नीचे हमारे पास येलो कलर का आप देख सकते हैं पंप लगा हुआ है। तो वो सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास मोबाइल फेज है, और इस पंप के थ्रू हम प्रेशर के थ्रू सॉल्वेंट को आगे भेजते हैं, और नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास एक वहाँ पर हमारे पास एक इंजेक्टर मौजूद है। उस इंजेक्टर के थ्रू हमारा जो सैंपल होता है हम उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, एंड देन हमारे पास आता है HPLC कॉलम, या जिसको हम सेपरेशन कॉलम के नाम से भी जानते हैं। आपकी बुक के अंदर सेपरेशन कॉलम के नाम से ये दिया गया है। तो सेपरेशन कॉलम आता है। अब इस सेपरेशन कॉलम के अंदर मौजूद होता है सिलिका जेल, ठीक है। अब ये जो वाटर हम जो क्या कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में हमने वाटर को सप्लाई किया है, वाटर को प्रेशर के थ्रू आगे भेजा है, तो अगर इस सिलिका जेल के अंदर कोई ऐसा लिक्विड होगा जो नॉन पोलर होगा, तो वो तो जाहिर सी बात है वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, और वो फौरन से सिलिका जेल के अंदर से गुजर के आगे जाएगा और जो है डिटेक्टर के पास जाएगा, और डिटेक्टर जो है स्क्रीन पे एक ग्राफ शो कर देगा और बता देगा ये कौन सा एलिमेंट है। लेकिन कोई ऐसा कंपाउंड होगा जो नॉन पोलर होगा, या सॉरी जो पोलर कंपाउंड होगा, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना सिलिका जेल वाले स्टेशनरी फेज के अंदर से निकलेगा, और निकल के डिटेक्टर के अंदर जाएगा, और डिटेक्टर फिर अपना एक और ग्राफ शो करेगा, और उस ग्राफ के अंदर हमें बताएगा कि ये कौन सी स्क्रीन पे हमें बता देगा दूसरा एलिमेंट हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम जो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसेस है ये करते हैं। ये बहुत बड़ी मशीन होती है, काफ़ी महंगी, करोड़ों रुपए की मशीन होती है, जो कि एनालिटिकल केमिस्ट जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं, ताकि वो डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकें, ठीक है। अच्छा, इट इज़ यूज कहाँ होती है, सबसे पहले तो इट इज़ यूज्ड फॉर क्लिनिकल एनालिसिस, ठीक है। आपने क्लिनिक के अंदर कभी भी अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वो HPLC के थ्रू होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर होती है। फूड एनालिसिस, आप किसी फूड इंडस्ट्री के अंदर जाएँ तो उसके अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस मौजूद तो नहीं है, उसको जानने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। फोरेंसिक एनालिसिस, जब भी आप देखते हैं कि कोई किसी की डेथ होती है तो फोरेंसिक टीम वहाँ पहुंच जाती है मुजरिम को पता लगाने के लिए, तो वहाँ पर भी क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल होता है छोटे छोटे सुराख को ढूंढने के लिए। इसी तरीके से ड्रग एनालिसिस, मेडिसिन के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, ताकि कोई हार्मफुल सब्सटेंस अगर मेडिसिन के अंदर मौजूद है तो उसको सेपरेट कर सकें। इसी तरीके से एनवायरनमेंट के अंदर भी डिफरेंट वाटर के अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, क्या क्या जो है पोल्यूशन मौजूद है, उसको पता लगाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं HPLC का, ठीक है। तो इसके यूजेस आ गए। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है गैस क्रोमेटोग्राफी। अब गैस क्रोमेटोग्राफी क्या है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन पॉर्टर मार्टिन, ठीक है। ये एक ही बंदा है, 1950 के अंदर इसने इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कराया था, एंड ही वाज अवार्डेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर दिस। और इस गैस क्रोमेटो को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से इसको क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिला। अब इस प्रोसेस का आगाज करते हैं। इट इज, अब ये प्रोसेस किस लिए होता है, इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड। यहाँ पर हम किसी भी कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे HPLC का, और गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है कि हम हर वो वॉलेटाइल लिक्विड को सेपरेट करते हैं। अब वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर भी एवापोरेट हो सकता है, जैसे कि हमारे पास पेट्रोल है, हमारे पास केरोसिन ऑयल है, यानी कि मिट्टी का तेल, ये नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी बहुत जल्दी
एवापोरेट हो जाते हैं। तो इन ऐसे कंपाउंड्स को भी सेपरेट करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है वो है गैस क्रोमेटोग्राफी। द मोबाइल फेज, अब इसके अंदर जो मोबाइल फेज है वो नॉन रिएक्टिव गैस है, ठीक है। यहां पर मोबाइल फेज क्या था, एक हमने सॉल्वेंट लिया था, वाटर लिया था, जबकि यहां पर जो रिएक्टिव जो मोबाइल फेज है वो हमारे पास गैस है, बस इसका इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। अब वो कौन सी गैस हो सकती है, सच एज हीलियम या फिर नाइट्रोजन हो सकती है, क्योंकि ये दो ऐसी गैसेज हैं जो कि रिएक्ट नहीं करती। वाइल स्टेशनरी फेस इज अ लिक्विड, स्टेशनरी फेस में वो लिक्विड डाला जाता है जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों लगाएं हम, इसका जवाब मैं जब आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो तब आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, द सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू गैस, गैसेस स्टेट एट हाई टेम्परेचर। जो भी हम लोग लेट सपोज के मोबाइल फेस के अंदर जो हम लोग सैंपल अपना डालेंगे, अगर तो वो गैस होना चाहिए, गैस नहीं भी है तो हाई टेम्परेचर के ऊपर ये मशीन उसको क्या करती है, टेम्परेचर गैस के अंदर कन्वर्ट कर देती है। इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, सैंपल इंजेक्टर का इस्तेमाल होता है, गैस क्रोमेटोग्राफ का इस्तेमाल होता है, इसके अलावा डिटेक्टर, डेटा कलेक्शन डिवाइस का भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जो वर्किंग है, द वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस। अच्छा, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिफ्यूजन के ऊपर है, वो मैं अभी आपको समझा देता हूं। आपके सामने एक पिक्चर चल रही होगी, आप यहां देख सकते हैं कि वैसे तो इसकी जो मशीन है वो बहुत बड़ी सी होती है, लेकिन मैंने इंटरनेट से या आपकी बुक से एक पिक्चर निकाली है, उसको बड़ा करके आपको दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक गैस सिलेंडर मौजूद है और उस गैस सिलेंडर के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, या तो हीलियम गैस है या तो नाइट्रोजन गैस मौजूद है, ठीक है। अब हीलियम जो नाइट्रोजन गैस है ये आगे से जा रही है और बीच में आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, वो बॉक्स हमारा मेन है और उसी को हम गैस क्रोमेटोग्राफ कहते हैं, जो कि स्टेशनरी फेस है। ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, ऑटो सैंपलर के थ्रू हम लोग अपना क्या करते हैं, अपना सैंपल को इंजेक्ट करते हैं इसके अंदर। और जब अपना सैंपल इंजेक्ट करते हैं तो अगर वो लिक्विड है तो आप यहां देख सकते हैं इनलेट के थ्रू यहां कुछ चिंगारी जलती हुई नजर आ रही होगी। अगर वो आपका जो सैंपल है वो लिक्विड होगा तो ये चिंगारी जल के यहां पर टेम्परेचर हाई होगा और उसको गैस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। गैस होगी तो वो आसानी से वो आ जाएगा। देन आपको एक राउंड से कॉलम नजर आ रहा होगा, एक कॉइल नजर आ रही होगी, यहां से जो है ये इसके अंदर एक हाई बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है। अब हाई बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो कॉलम है या फिर ये जो हमारा स्टेशनरी फेस है ये ओवन के जैसा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो लेट सपोज अगर हम वाटर ले लेते हैं यहाँ पर, तो वाटर फौरन से यहाँ पे एवापोरेट हो जाएगा और जो है ना वेपर्स की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो हमने ऐसा लिक्विड लेना है जैसे कि ऑयल हो गया या फिर हनी हो गया, जो कि क्या हो सके, आराम से एवापोरेट ना हो सके, तो वो हमने रखना है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर लेट सपोज कि हमने इसमें कोई भी गैस डाली सैंपल के तौर पर, उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन का है। अब याद होगा आपको 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि वो गैस जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, लाइट होता है, वो जल्दी डिफ्यूज करती है। तो जैसे ही यहाँ पर कोई भी गैस है, हमने कोई भी गैस यहाँ पे इंसर्ट की, हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस जब आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो होगा ये कि वो फौरन जैसे ही अंदर आएगा इस कॉलम के अंदर से घूमेगा और फौरन से निकल कर हमारे पास कंप्यूटर डेटा इसको कलेक्ट करेगा और हमें जो है स्क्रीन पे एक ग्राफ शो कर देगा और बता देगा कि ये एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, उसको वो अलग कर देगा। और ऑक्सीजन गैस बाद में जो है वो थोड़ा लेट डिफ्यूज होती है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होता है, तो वो बाद में डिटेक्ट करेगा और आपके जो स्क्रीन है उसके ऊपर एक और ग्राफ शो होता हुआ नजर आपको आ जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वो अलग कर देंगे। आप कोई भी जो है सैंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बोला, आप कोई भी और गैस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो है आपने देखना होगा कि अगर कोई गैस पहले आ रही दैट मीन्स कि उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, और अगर कोई गैस बाद में रिएक्ट होकर आ रही इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो वो डिफ्यूज स्लो होती है, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल था गैस क्रोमेटोग्राफी का। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये टॉपिक पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।